अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी कर्मा हिट्स बांग्लादेशीज इन मोजम्बिक। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश में हिंदुओं का ही नहीं, सभी माइनॉरिटीज का उत्पीड़न जारी है। हाल ही में वहां ईसाइयों के घरों और संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया है। हिंदुओं का अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट और शेख हसीना के तख्ता पलट के नाम पर हिंदुओं के घरों, उनके मंदिरों को और उनके कारोबार को, बिजनेस को टारगेट किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान सबका हिसाब करता है, तो बांग्लादेशियों के साथ भी हिसाब हो रहा है। और यह हिसाब बांग्लादेश से करीब 8,500 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, अफ्रीका में एक देश है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक में इन दिनों जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सिविल अनरेस्ट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। लेकिन गजब की बात देखिए कि मोजाम्बिक और बांग्लादेश के अनरेस्ट में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए खून खराबा किया गया, वैसे ही मोजाम्बिक में भी किया जा रहा है। और जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों को टारगेट किया गया, मोजाम्बिक में भी बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मोजाम्बिक में बांग्लादेशियों को मारा जा रहा है। मोजाम्बिक में बांग्लादेशियों की दुकानें लूटी जा रही हैं। उनके बिजनेस सेंटर्स पर हमला किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে নির্বাচনকালীন সহিংসতা ও তাণ্ডব চলছে। হামলার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও। একদিনেই বাংলাদেশি মালিকানাধীন 2 শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর লুটপাটের শিকার হয়েছে। बांग्लादेश के न्यूज चैनल जमुना टीवी की इस खबर को सुना आपने। ये खबर बता रही है कि मोजाम्बिक में बांग्लादेशियों की दुकानों, घरों और उनके बिजनेस सेंटर्स पर हमले हो रहे हैं। एक ही दिन में 200 से ज्यादा बिजनेस सेंटर्स पर हमले हो चुके हैं जो बांग्लादेशियों के थे। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मोजाम्बिक में हिंसा क्यों हो रही है। मोजाम्बिक पिछले करीब 2 महीने से चल रहा है। अक्टूबर में हुए चुनाव में मोजाम्बिक पर पिछले 49 सालों से शासन कर रही फ्रीलिमो को एक बार फिर जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। लेकिन रिजल्ट के बाद से ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सत्ताधारी पार्टी पर चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी सड़क पर आ गए थे। मामला मोजाम्बिक की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने इलेक्शन रिजल्ट को सही ठहरा दिया और फ्रीलिमो का कैंडिडेट डेनियल चापो के प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरी पब्लिक तो पहले ही इन नतीजों को खारिज कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग और ज्यादा भड़क उठे और पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। मोजाम्बिक में भड़की हिंसा से बचने के लिए हजार लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी देश मालावी भागने लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केवल पिछले 4-5 दिनों में ही मोजाम्बिक में हिंसा की चपेट में आकर करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मोजाम्बिक में क्या हो रहा है, क्यों ये अफ्रीकी देश हिंसा की चपेट में है। लेकिन क्या मोजाम्बिक की खबरों को सुनकर आपको बांग्लादेश की याद नहीं आ रही है? क्या वहां जो कुछ हो रहा है ठीक वैसा ही बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले शुरू नहीं हुआ था? भाई, बांग्लादेश में भी कुछ ही महीने पहले चुनाव हुए थे, जिसका वहां की लगभग सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही थी। चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को फिर से मेजॉरिटी मिली थी। शेख हसीना फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर उनका तख्ता पलट कर दिया गया। लेकिन मैं मोजाम्बिक और बांग्लादेश के इस अनरेस्ट की सिमिलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इन दोनों देशों के में अनरेस्ट का फायदा उठाकर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की। ये खबरें याद हैं आपको? 3-4 महीने पहले तक बांग्लादेश में खबरें आम थी। देश के हर कोने में बसे हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। उनके घरों को, उनकी दुकानों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की खबर 6 अगस्त की है। इसमें बताया गया था कि देश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले किए गए हैं।
बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलू की यह खबर 13 अगस्त की है, जब नेत्रोकोना सदर उपजिला में हिंदू समुदाय के एक शख्स की गौशाला जला डाली गई थी। प्रथम आलू में छवि 24 अगस्त की खबर बता रही है कि राजशाही में भी हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया था। दुनिया भर के प्रतिष्ठित अखबारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार की खबरें छापी थी। दोस्तों, मैंने इसमें एक भी भारतीय मीडिया की खबर नहीं दिखाई है। ज्यादातर न्यूज बांग्लादेशी अखबारों के ही हैं। वो इसलिए कि इन दिनों बांग्लादेश की मीडिया भारत पर झूठी खबरें सर्कुलेट करने का आरोप लगा रही हैं। तो मैंने इसीलिए बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स और इंटरनेशनल मीडिया की ही खबरें दिखाई हैं, ताकि ये आरोप न लग सके कि ये खबरें गलत हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के साथ किया था, जिस तरह आंदोलन की आड़ में हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, ठीक उसी तरह से आज मोजाम्बिक में बांग्लादेशियों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट आज की ही है। लिखा है, मोजाम्बिक में बवाल, बांग्लादेशी लोगों के घरों और दुकानों पर हमले किए गए हैं। है ना, ये ठीक वैसी ही खबर जैसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के दौरान आ रही थी। यह रिपोर्ट बता रही है कि मोजाम्बिक में चुनाव को लेकर कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से ही हिंसा शुरू हो गई थी और इस दौरान बांग्लादेश के लोगों की दुकानों को खास तौर पर टारगेट किया गया। প্রথম আমার দোকানটা দিয়ে শুরু হয় আর কি লুটপাট। তো এখানে আমাদের বাঙালিদের প্রায় আমার আশেপাশে প্রায় 10টার উপরে দোকান আছে, একটা দোকানও কি ইয়া হয় নাই এখনো পর্যন্ত, মানে রেহাই পায় নাই, সব দোকানে লুটপাট হয়ে গেছে। द डेली स्टार की रिपोर्ट में मोजाम्बिक के जिगी में रहने वाले जियाउल इस्लाम की आपबीती भी बताई गई है। जियाउल से उन पर और उनके परिवार पर हमला न करने की एवज में 20,000 मेटिकल यानी तकरीबन 37,300 टका वसूला गया है। तो ठीक ऐसा ही तो बांग्लादेश में भी हो रहा था। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं से उनके घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमला न करने की एवज में पैसे वसूले थे। मोजाम्बिक में रहने वाले बांग्लादेशी जियाउल हक की दुकान पर भी हमला किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। एक और बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने मोजाम्बिक में बांग्लादेशियों पर हो रहे हमलों की खबर छापी है। यह रिपोर्ट बता रही है कि करीब 200 बांग्लादेशियों की 300 से अधिक दुकानों को टारगेट किया गया है। दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है। दुकानों के साथ साथ चुन चुनकर उन घरों को भी निशाना बनाया गया है जहां ये बांग्लादेशी रहते हैं। अब तक मोजाम्बिक में बांग्लादेशियों पर जो हमले हो रहे हैं, इन टारगेटेड हमलों की वजह जो है वो उसकी सही वजह पता नहीं चल पाई है। लेकिन ये तो साफ है कि वहां ये बांग्लादेशी पहले से ही स्थानीय लोगों की आंखों में खटक रहे होंगे और अब जैसे ही चुनाव को लेकर हिंसा भड़की तो इन बांग्लादेशियों के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया गया। हालत यह है कि मोजाम्बिक में बांग्लादेशी वहां की पुलिस को लाखों रुपए की रिश्वत दे रहे हैं ताकि वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लगातार हमलों के बाद मोजाम्बिक में रह रहे करीब 8,000 बांग्लादेशियों में अपने जानमाल की सुरक्षा को लेकर डर समा गया है। कई बांग्लादेशी मोजाम्बिक से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन कईयों ने तो वहां पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी पूंजी लगाई हुई है। ऐसे में उनकी पूंजी डूबने का भी खतरा है। और गजब की बात देखिए कि अब तक बांग्लादेश की इस सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट ने मोजाम्बिक में फंसे बांग्लादेशियों की कोई केयर नहीं की है। अब सोचिए कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमले किए, उनके घरों, दुकानों और मंदिरों को तोड़ा, जलाया, वो हिंदू तो बांग्लादेश के ही रहने वाले हैं। उनके पुरखे बांग्लादेश की मिट्टी में जन्मे हैं, वो खुद भी बांग्लादेश की पैदाइश हैं, लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथी वो तो उन्हें भी नहीं बख्श रहे। तो फिर मोजाम्बिक में तो ये बांग्लादेशी केवल धंधे पानी के लिए गए हुए हैं, कमाने गए हैं, वहां रहकर कमाई कर रहे हैं। तो उन्हें अगर वहां के लोग टारगेट कर रहे हैं तो बांग्लादेशियों को तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए ना। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं आती, पर एक्शन दिखता है, और वो एक्शन दिख रहा है। अभी बांग्लादेश में भी एक्शन दिखेगा। अभी तो थोड़ा दूर संकेत दिया है, अभी बांग्लादेश में भी दिखेगा कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि ऐसा हो रहा है। और जैसा कि मैं बिल्कुल कोई हवाई बातें नहीं करता, ऑथेंटिक सबूतों के साथ वीडियो बनाता हूं। सारे रेफरेंस मैंने दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उन्हें रीचेक कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। आपका ज्ञानवर्धन बिल्कुल फ्री में होगा और ऑथेंटिक जानकारी के साथ होगा।
बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वरना जो अपलोड हुए हैं वीडियोस या जो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब जी जी बिल्कुल जी, जो इंसान बोता है वो तो काटना पड़ता है इंसान को। बांग्लादेशियों ने जो बीज बोया था, आज वही टाइम उनके सामने भी आ गया है। कोई टाइम था कि सारी दुनिया ने ये बात की थी कि यार बांग्लादेश के जो अपने सियासी मामलात हैं, चलें जिस तरह से भी उन्होंने एहतजाज किए, एहतजाज करने उनका हक बनता था। हसीना वाजिद को वो पसंद नहीं करते, उन लोगों ने हसीना वाजिद को निकाला, ये एक अलग मैटर है। लेकिन इसके बाद जो हिंदू लोगों के साथ उन्होंने ज्यादतियां की, उनके घरों पे घुसे, सामान लूटा, उनके बिजनेस जो थे वो ठप किए, फिर यहाँ तक कट्टरपंथी की इंतहा कर गए कि मंदिरों में जाकर तो इन लोगों ने हिंसा की। मंदिरों में जाकर जो भी कीमती चीजें थी वहां से वो कीमती चीजें भी चोरी करना शुरू कर दी। ये हालात थे इनके। और उसके बाद जो हिंदू लोगों को वहां पे एक आचार्य थे, वो लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू संख्या के लोगों को जितने भी इकट्ठा करके तो एक प्लान किया कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। फिर उन्हीं आचार्य को उठा लिया गया, उन आचार्य को उठाकर उनके ऊपर केस डाला गया देशद्रोही का। और देशद्रोही का केस डालने के बाद जब उनको जेल में बंद किया गया तो यहां तक नौबत आ पहुंची कि किसी भी वकील ने उनका केस लेने से इनकार कर दिया। तो जब इस तरह की चीजें आप अपने देश में करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके साथ दूसरे देशों में तो ऐसा होगा, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि जो इंसान करे उसे वो भोगना ना पड़े। अभी मोज़म्बिक में सेम कंडीशन इनकी यही हो रही है। वहां पे बांग्लादेशियों के जो कारोबार थे वो लूटे जा रहे हैं, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सेम उसी तरह जिस तरह से ये हिंदू लोगों के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बांग्लादेशी जो लोग हैं ये मोज़म्बिक में काम करने के लिए गए हैं, वहां पे ये उनके लिए आउट ऑफ कंट्री बन जाता है, दूसरा मुल्क बन जाता है। वहां पे जिस तरह से इन्होंने अपने आप को सेटल किया, अब इनको उन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू लोग हैं वो किसी दूसरे कंट्री से नहीं आए हुए, उनका बांग्लादेश उतना ही है जितना एक बांग्लादेशी मुस्लिम का है। तो वो उनके हकूक जो हैं, अगर आप उनकी पामाली करेंगे, उनके साथ अदलो इंसाफ नहीं करेंगे, उनके साथ जुल्म ज्यादती करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। पिछले दिनों में अरकान जो आर्मी है उसने अच्छी खासी ठुकाई की है बांग्लादेश की, बांग्लादेश को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह के मामलात काफी सारे बांग्लादेशियों के साथ अभी होना शुरू हो गए। वो कहते हैं ना कि जो कुदरत है उसकी लाठी भी आवाज होती है, और जो मजलूम होता है ना उसकी आह जो है ना वो तो लगने से बिल्कुल भी रुकती नहीं है, वो तो लगती है। तो ये बांग्लादेशियों को जो हिंदू मजलूम लोग थे जिनके साथ इन्होंने ज्यादतियां की हैं, इन लोगों को उनकी आह लग गई। जी बिल्कुल। और सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन टाइटल के हिसाब से कर्मा उन्होंने बताया है कि जिस तरह की सिचुएशन बंगालियों ने की है और सनातनी धर्म के लोगों के साथ जो बांग्लादेश में बांग्लादेशी थे और वहीं के रहने वाले थे, कोई इंडिया से ट्रैवल करके या कहीं और से ट्रैवल करके नहीं आए थे, उनके साथ जुल्म ज़्यादती की। और यही सिचुएशन फिर मुस्लिम लीग जो है वहाँ पे हो रही है। और मुझे लगता है कि ये होना बनता है। उन्होंने इसीलिए टाइटल रखा है कर्मा कि जो कुछ सिचुएशन अब उनके साथ बंगालियों के साथ हो रही है, अब उन्हें शायद जो है एहसास हो। लेकिन ये एक और कैटेगरी में चली जाती है चीज़ कि हाँ, बांग्लादेश में ये चीज़ होती उनके साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने जुल्म ज़्यादती की, क्योंकि वो बंगाली थे बांग्लादेश में जिन कुछ, मैं कहूँगा कुछ कम्युनिटी थी जो बाहर निकली सड़कों पे, जिन्होंने दंगे फसाद किए, जो तंजीम के साथ एक मखसूस तरीके से चल रहे थे। उनका एक प्लान था, एक प्री प्लान था कि इस तरह करना है, चलो लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। उन लोगों के साथ होना चाहिए था। वो लोग अब जो मोज़ाम्बिक में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, उन्होंने एक सेटलमेंट की होगी, कर्ज़े से वहाँ पे रह रहे होंगे और वो कमा रहे होंगे, लेकिन उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। और अब इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि जैसे लोग सर कह रहे हैं कि ये कर्मा है, ये जो बंगालियों ने किया है सनातनी धर्म के लोगों के साथ वहाँ पे बांग्लादेश में, ये उसका कर्मा उनको मिल रहा है। तो मे भी हो सकता है, लेकिन ये मैं कहूँ कि तीसरी जगह पे है ये चीज़। हाँ, उनकी अगर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ठहरती नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बंगाली वहाँ पे है उनको प्रॉब्लम्स आती है बंगाल में,
ठीक है, उनकी इकॉनमी गिरती है, उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं, भूखमरी वाला हिसाब हो जाता है, फिर पता चलेगा कि हाँ यार, अभी वहाँ पे वो चीज़ हुई है क्योंकि उन्होंने जुल्म ज़्यादती की है। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा कि जुल्म ज़्यादती नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हुई है। एक तो कह लें कि इंसानी तौर पे और एक धार्मिक तौर पे। तो दोनों तरीकों से हर्ट किया गया है सनातनी धर्म के लोगों को। और ये मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑन अदर हैंड देखा जाए तो मेरे ख्याल में अगर बंगाल में ये सिचुएशन आएगी या कोई मुल्क जैसे इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद कर दी, जो है बांग्लादेश को देनी, ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत हाथ जो है पीछे खींच लिया, ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ों में वो सांस बंद करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश। वो चीज़ जो है वो डैमेज करेगी इनको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। वो तरीक़ाकार है। और अगर डायरेक्ट वे में इंडिया इनको हर्ट करना चाहता या कुछ कहना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन वो वेट कर रहा है इंडिया जो है, मेरे ख़्याल में कि किसी चीज़ के होने का वेट हो रहा है। और वो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने का वेट हो रहा है, क्योंकि दूर अंदेश जो यही चीज़ें नज़र आती हैं बीच में, इस सारे मामले में। तो बहरहाल जो उनके साथ हो रहा है वो अभी तक भी नहीं रुक रहा। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स मैं 1-2 क्लिप देख रहा था, आई डोंट नो पुराने हैं या नए हैं, क्योंकि नए डेट में वो अपलोड हुए हैं। तो उनमें भी दिखाया जा रहा था कि हिंदू लोगों के साथ जो है वो गाली-गलौच और इस तरह का उन्हें कहा जा रहा है कि आप छोड़ के चले जाएँ और अपने मुल्क जाएँ। हालाँकि वो वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनके आबाओ-अजदाद जो है वहाँ के हैं। तो वो उन्हें बता भी रहे हैं कि यहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ से नहीं आए। तो हम वहाँ से अगर आते तो हम चले जाते, हमें कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे है हमारे काम जो है, कारोबार जो है यहाँ पे है, हम कैसे चले जाएँ? तो मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है, अब लोग जो है, अब एक तो पहले इस तरह तबाह किया, हर चीज़ से मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, जो मंदिर तोड़ दिए, दुकानें लूट लीं, ठीक है? और इज़्ज़तें पामाल की गईं, ये चीज़ें भी हुईं। और उसके बाद अब और कुछ नहीं है तो जो 2-4 लोग रह गए हैं, उनको अब और तंग किया जा रहा है। और उनको मार्केट में निकलते हैं, आगे-पीछे जाते हैं तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था उस वीडियो के नीचे, क्लिप भी था, लेकिन ये है कि ये गलत चीज़ है। अब पाकिस्तान में भी कोई होगा, किसी और मिनॉरिटी का, तो मैं उसे मतलब गाली-गलौच करूँ या उसे अपनी जो प्रे है वो ना करने दूँ, अपने रिलीजन के हिसाब से, उसे रोकूँ, उसे ज़लील करूँ, उसका घर तबाह करूँ, तो भाई ये तो ज़्यादती होगी। और मेरे जैसा कमीना बंदा नहीं होगा और उसके पीछे फिर मेरा रिलीजन होगा, फिर उसको भी देखा जाएगा, फिर मुल्क की बात भी आएगी, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें, बांग्लादेश को तो इन चीज़ों का फ़र्क नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यार बंदों में इंसानियत भी मौजूद होती है, तो थोड़ी बहुत तो मतलब होता है ना कि इतने अरसे से वो आप लोगों के साथ रह रहे हैं, आपका हिस्सा है। और आप ही अपने जिस्म के हिस्से को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, आपके लिए जो है बाद में यही कह लें कि कैंसर का सबब बन जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा ख़राब होता है, तो भाई फिर वो उसको आप काटना पड़ता है, नहीं काटेंगे तो ये सिचुएशन वो वाली हो गई है। इंडिया अभी बिल्कुल कह लूँ कि शांत बैठा हुआ है और वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता जा रहा है। अगर वो चाहता तो मेरे ख़्याल में सिंगल हैंडेड जो है, वो बांग्लादेश को मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन वो भी वेट कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन जो है किस तरह की होती है आगे आने वाले वक़्त में। बिल्कुल जी, कर्मा जो है वो तो हो गई, क्योंकि जिसको हमारे ज़ुबान में कहते हैं मुकफ़ाते अमल, वो तो होके ही रहना है भाई। और उसमें तो कोई शक नहीं है। और क्योंकि जब पाकिस्तानियों ने इज़्ज़त यहाँ की मिनॉरिटीज़ की करनी छोड़ी और उनको जो है वो ऐसी नज़र से, गंदी नज़र से या नीच नज़र से देखना शुरू किया, तो देख ले दुनिया में पाकिस्तान को अब उसी नज़र से देखा जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को उसी नज़र से देखा जाता है। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो उनको तलाशी होती है, चाहे जिस रीज़न कोई भी हो पीछे। मैं रीज़न की बात नहीं कर रहा कि रीज़न क्या है पीछे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो जो दूसरी मिनॉरिटीज़ है, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, सभी उनको बड़े हकीर नज़र से देखते हैं और उनको ट्रीट भी ऐसे किया जाता है जैसे वो पाकिस्तानी है ही नहीं है। तो दुनिया में आज देख लें, पाकिस्तानियों की भी इज़्ज़त वही है दुनिया पूरी में। जहाँ पे भी जाते हैं भाई शक की नज़र से देखा जाता है, वो हकीर किस्म का देखा जाता है, तो उनसे दूर रहा जाता है। तो ये बड़े प्रॉब्लम है, ये एक किस्म का समझ लो मुकफ़ाते अमल ही है, कर्मा ही है ये, जो कि पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी तरह बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। मोज़म्बिक जो है वो जो भी सारा कुछ हुआ अभी,
बांग्लादेशियों को टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं कि किसी और को टारगेट किया, खाली बांग्लादेशियों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। ये इसको जोड़ सकते हैं कर्मा के साथ कहीं ना कहीं से, क्योंकि इंडिया में भी बांग्लादेश में भी जो है वो पहले क्रिश्चियन मिनॉरिटीज जो है, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, उनको टारगेट किया गया, उनके घरों को लूटा गया, उनकी इज्जतें लूटी गई, उन्होंने फिर टैक्स वसूल किए, उसके ऊपर भत्ते वसूल किए। तो वही चीज़ अब उधर मोज़म्बिक में हो रही है। तो मेरे ख्याल में सेम सेम ही है, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो बांग्लादेशी है और वहाँ पे भी अगर नुकसान होगा बांग्लादेशियों को तो वो रेमिटेंस कम आएगा बांग्लादेश में। वो भी है कि बांग्लादेश को नुकसान है, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो है नुकसान उधर जो हो रहा है। लेकिन कर्मा है भाई, कर्मा तो अपना आप दिखाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, देना पड़ रहा है। अब किसी भी मुल्क में जाएंगे उन बांग्लादेशियों को भी उसी नज़र से, मैंने पहले कहा था, जुल्म अपने मुल्क से बंद करें, इंसाफ लेके आए तो आपका मुल्क तरक्की करेगा और आपका मुल्क ऊपर भी जाएगा। अगर आप जुल्म रखेंगे और इंसाफ नहीं होगा आपके मुल्क में तो आपके मुल्क की कोई इज्जत नहीं होगी, कोई जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं हो पाएगा, फिर वो डूबता ही जाएगा। रब की लाठी जो है बेआवाज होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, फिर वो पड़ती रहती है कहीं ना कहीं से। तो पड़ रही है बांग्लादेशियों को और इन्होंने सबूतों के साथ जो है वीडियो क्रिएट की है। अच्छा लगा। बिल्कुल जी, और डिटेलिंग वीडियो थी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।